पिछली क्लास में हम लोग जाने थे कुछ पाठों में पारे में कौन एक लिंगी होता है, कौन द्विलिंगी होता है, कैसे इसमें जनन होता है। आज जाने कुछ और पाठों के बारे में। पिछली क्लास में जाने पाठों गीता धनिचा के बारे में और फिर करेला के पाठों के बारे में। आज हम बताएंगे आप लोग को ये जो आपको दिख रहा है वो है धतूर का फूल। ये द्विलिंगी जो होता है, जो आप ये देख रहे हैं ये पाठ, ये होता है नर जनन अंग। इसी से निकलता है पराग। नहीं पूर्ण विकसित नहीं, इसे निकल नहीं रहा है। इसे पराग को हटा दिए, नवजनन अंग, इसी से पराग का निकल रहा है। और ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, इसे करते हैं मादा जनन अंग। इसे से निकलता है, इसे ऊपर वाला को वर्तिका और ये तंतु की तरह है और इसे वर्तिका करते हैं। ये जो अंडाशय से जुड़ा रहता है ये भी बताए थे। और इसी से पराग का निकल कर इस पर जाता है मक्खिया कीट मकोड़ों द्वारा या मनुष्य द्वारा, फिर निषेचन की प्रक्रिया होती है, फिर फल बनता है। और ये है फिर बताते हैं मिर्च में, ये भी तो दलपुंज का भाग हटा दिया। और जिग्रीन देख रहे थे पुष्पासन कहते हैं, इसके ऊपर बाहर दलपुंज होता है, सुंदरता के लिए दलपुंज होता है। मिर्च भी द्विलिंगी जीव होता है, पादप होता है सॉरी। इसलिए ये दिख रहे हैं आप ये ग्रीन कलर का और लेते हैं, दिख रहे हैं ये नर जनन अंग, इसे परागकोश कहते हैं। और ये छोटा पतला व्हाइट कलर देख रहे हैं, ये है मादा जनन अंग, ऊपर वाला वर्तिका, तंतु द्वारा वर्तिका, इसी अंदाज से जुड़ा होता है। फिर देख निषेचन प्रक्रिया से न्यू मिर्च बनता है। ये बहुत आसान था कि कैसे होता है पूर्ण जन्म, मुख्यतः फूलों के द्वारा। इसमें भाग कौन लगते हैं, स्त्री जनन अंग, मतलब और उसी जनन अंग में वर्तिका, वर्तिका बने पराग, नर जनन अंग में पराग कोश, उसी से निकल रहा परागकण, परागकण फिर वर्तिका पर लगकर, वर्तिका में पराग नलिका होता है, इसके द्वारा परागकण अंडाशय में जाता है, फिर निषेचन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि वर्तिका और अंडाशय जुड़ा रहता है। तो हम लोग जाने विस्तार रूप से कैसे पादपों में जनन होता है, जैसे इसका ही पिछली क्लास में बताए थे। ढैंचा, ढैंचा के द्वारा ढैंचा द्विलिंगी जीव होता है। जैसा कि ये वाला है मादा जनन अंग, ये है नर जनन अंग, इसी से निकलता है परागकोश, फिर इनमें लगकर फिर इस वर्तिका द्वारा होते होते अंडाशय में चला जाता है, फिर ढैंचा का बीज बनता है। ढैंचा से कई बीज से ही मूंग दाल बनता है, जिसे हम टेस्टी खाते हैं। अच्छा से आज के लिए इतना ही। और अगली क्लास में हम शुरू करने जाएंगे, यही सब के बारे में जानेंगे अगली क्लास में भी। धन्यवाद।